श्री रामकृष्ण देव के उपदेश वचनामृत पृष्ठ क्रमांक 815 परिच्छेद 106 दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण का जन्म महोत्सव नरेंद्र आदि भक्तों के साथ कीर्तन आनंद में। श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर मंदिर में उत्तर पूर्व वाले लंबे बरामदे में गोपी गोष्ठ तथा सुबल मिलन कीर्तन सुन रहे हैं। नरोत्तम कीर्तन कर रहे हैं। आज फाल्गुन शुक्लाष्टमी है, रविवार 22 फरवरी 1885 ईस्वी सन। भक्तगण उनका जन्म महोत्सव मना रहे हैं। गत सोमवार फाल्गुन शुक्ल द्वितीया के दिन उनकी जन्मतिथि थी। नरेंद्र, राखाल, बाबूराम, भवनाथ, सुरेंद्र, गिरीन्द्र, विनोद, हाजरा, रामलाल, राम, नित्य गोपाल, मणि मल्लिक, गिरीश, सिंती के महेंद्र वैद्य आदि अनेक भक्तों का समागम हुआ है। कीर्तन प्रातः काल से ही चल रहा है। अब सुबह 8 बजे का समय होगा। मास्टर ने आकर प्रणाम किया। श्री रामकृष्ण ने पास बैठने का इशारा किया। कीर्तन सुनते सुनते श्री रामकृष्ण भावाविष्ट हो गए हैं। श्री कृष्ण को गौवे चराने के लिए आने में विलंब हो रहा है। कोई ग्वाला कह रहा है, यशोदा माई आने नहीं दे रही। बलराम जिद करके कह रहे हैं, मैं सींग बजाकर कन्हैया को ले आऊंगा। बलराम का प्रेम अगाध है। कीर्तनकार फिर गा रहे हैं। श्री कृष्ण बंसरी बजा रहे हैं। गोपिया और गोप बालकगण बंसरी की ध्वनि सुन रहे हैं और उनमें अनेक अनेक भाव उठ रहे हैं। श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ बैठकर कीर्तन सुन रहे हैं। एकाएक नरेंद्र की ओर दृष्टि पड़ी। नरेंद्र पास ही बैठे थे। श्री रामकृष्ण खड़े होकर समाधि मग्न हो गए। नरेंद्र के घुटने को एक पैर से छूकर खड़े हैं। श्री रामकृष्ण प्रकृतिस्थ होकर फिर बैठे। नरेंद्र सभा से उठकर चले गए। कीर्तन चल रहा है। श्री रामकृष्ण ने बाबूराम से धीरे धीरे कहा, कमरे में खीर है, जाकर नरेंद्र को दे दो। क्या श्री रामकृष्ण नरेंद्र के भीतर साक्षात नारायण का दर्शन कर रहे हैं? कीर्तन के बाद श्री रामकृष्ण अपने कमरे में आए हैं और नरेंद्र को प्यार के साथ मिठाई खिला रहे हैं। गिरीश का विश्वास है कि ईश्वर श्री रामकृष्ण के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। गिरीश श्री रामकृष्ण के प्रति, आपके सभी काम श्री कृष्ण की तरह हैं। श्री कृष्ण जैसे यशोदा के पास तरह तरह के ढोंग करते थे। श्री रामकृष्ण, हाँ, श्री कृष्ण अवतार जो है, नर लीला में उसी प्रकार होता है। इधर गोवर्धन पहाड़ को धारण किया था और उधर नंद के पास दिखा रहे हैं कि पीढ़ा उठाने में भी कष्ट हो रहा है। गिरीश, समझा, आपको अब समझ रहा हूं। श्री रामकृष्ण छोटे तखत पर बैठे हैं। दिन के 11 बजे का समय होगा। राम आदि भक्तगण श्री रामकृष्ण को नवीन वस्त्र पहनाएंगे। श्री रामकृष्ण कह रहे हैं, नहीं नहीं। एक अंग्रेजी पढ़े हुए व्यक्ति को दिखाकर कह रहे हैं, वे क्या कहेंगे? भक्तों के बहुत जिद करने पर श्री रामकृष्ण ने कहा, तुम लोग कह रहे हो, अच्छा लाओ, पहन लेता हूं। भक्तगण उसी कमरे में श्री रामकृष्ण के भोजन आदि की तैयारी कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण नरेंद्र को जरा गाने के लिए कह रहे हैं। नरेंद्र गा रहे हैं। भावार्थ, माँ, घने अंधकार में तेरा रूप चमकता है, इसीलिए योगी पहाड़ की गुफा में निवास करता हुआ ध्यान लगाता है। अनंत अंधकार की गोदी में, महानिर्वाण के हिल्लोल में चिर शांति का परिमल लगातार बहता जा रहा है। महाकाल का रूप धारण कर, अंधकार का वस्त्र पहन, माँ, समाधि मंदिर में अकेली बैठी हुई तुम कौन हो? तुम्हारे अभय चरण कमलों में प्रेम की बिजली चमकती है। तुम्हारे चिन्मय मुखमंडल पर हास्य शोभायमान है। नरेंद्र ने ज्यों ही गाया, माँ, समाधि मंदिर में अकेली बैठी हुई तुम कौन हो, उसी समय श्री रामकृष्ण बाह्य ज्ञान शून्य होकर समाधि मग्न हो गए।
बहुत देर बाद समाधि भंग होने पर भक्तों ने श्री रामकृष्ण को भोजन के लिए आसन पर बैठाया। अभी भी भाव का आवेश है। भात खा रहे हैं, परंतु दोनों हाथों से। भवनाथ से कह रहे हैं, तू खिला दे। भाव का आवेश अभी है, इसीलिए स्वयं खा नहीं पा रहे हैं। भवनाथ उन्हें खिला रहे हैं। श्री रामकृष्ण ने बहुत कम भोजन किया। भोजन के बाद राम कह रहे हैं, नित्य गोपाल आपकी जूठी थाली में खाएगा। श्री रामकृष्ण, मेरी जूठी थाली में? क्यों? राम, क्यों, क्या हुआ? भला आपकी जूठी थाली में क्यों न खाए? नित्य गोपाल को भावमग्न देखकर श्री रामकृष्ण ने एक दो कौर खिला दिए। अब कौन नगर के भक्तगण नाव पर सवार होकर आए हैं। उन्होंने कीर्तन करते हुए श्री रामकृष्ण के कमरे में प्रवेश किया। कीर्तन के बाद वे जलपान करने के लिए बाहर गए। नरोत्तम कीर्तनकार श्री रामकृष्ण के कमरे में बैठे हैं। श्री रामकृष्ण नरोत्तम आदि से कह रहे हैं, इनका मानो नाव चलाने वाला गाना। गाना ऐसा होना चाहिए कि सभी नाचने लगें। इस प्रकार के गाने गाने चाहिए। भावार्थ, ओ रे गौर प्रेम की हिलोर से सारा नदिया शहर झूम रहा है। नरोत्तम के प्रति उसके साथ यह कहना होता है। भावार्थ, ओ रे हरि नाम कहते ही जिनके आंसू झरते हैं, वे दोनों भाई आए हैं। ओ रे जो मार खाकर प्रेम देना चाहते हैं, वे दो भाई आए हैं। ओ रे जो स्वयं रोकर जगत को रुलाते हैं, वे दो भाई आए हैं। ओ रे जो स्वयं मतवाले बनकर दुनिया को मतवाली बनाते हैं, वे दो भाई आए हैं। ओ रे जो चांडाल तक को गोदी में उठा लेते हैं, वे दो भाई आए हैं। फिर यह भी गाना चाहिए। भावार्थ, हे प्रभु गौर निताई, तुम दोनों भाई परम दयालु हो। हे नाथ, यही सुनकर मैं आया हूं। सुना है कि तुम चंडाल तक को गोदी में उठा लेते हो और गोदी में उठाकर उसे हरिनाम करने को कहते हो। भक्तों के साथ वार्तालाप। अब भक्तगण प्रसाद पा रहे हैं। चिवड़ा, मिठाई आदि अनेक प्रकार के प्रसाद पाकर वे तृप्त हुए। श्री रामकृष्ण मास्टर से कह रहे हैं, मुखर्जियों को नहीं कहा था, सुरेंद्र से कहो बाउलों अर्थात गवैयों को खिला दे। श्री बिपिन सरकार आए हैं। भक्तों ने कहा, इनका नाम बिपिन सरकार है। श्री रामकृष्ण उठकर बैठे और विनीत भाव से बोले, इन्हें आसन दो और पान दो। उनसे कह रहे हैं, आपके साथ बात न कर सका, आज बड़ी भीड़ है। गिरीन्द्र को देखकर श्री रामकृष्ण ने बाबू राम से कहा, इन्हें एक आसन दो। नित्य गोपाल को जमीन पर बैठा देखकर श्री रामकृष्ण ने कहा, उसे भी एक आसन दो। सींती के महेंद्र वैद्य आए हैं। श्री रामकृष्ण हंसते हुए राखाल को इशारा कर रहे हैं, हाथ दिखा लो। रामलाल से कह रहे हैं, गिरीश घोष के साथ दोस्ती कर तो थिएटर देख सकेगा। हंसी। नरेंद्र हाजरा महाशय से बरामदे में बहुत देर तक बातचीत कर रहे थे। नरेंद्र के पिता के देहांत के बाद घर में बड़ा ही कष्ट हो रहा है। अब नरेंद्र कमरे के भीतर आकर बैठे। श्री रामकृष्ण नरेंद्र के प्रति, तू क्या हाजरा के पास बैठा था? तू विदेशी है और वह विरही। हाजरा को भी 1,500 रुपए की आवश्यकता है। हंसी। हाजरा कहता है, नरेंद्र में 16 आना सतोगुण आ गया है, परंतु रजोगुण की जरा लाली है। मेरा विशुद्ध सत्व 17 आना। सभी की हंसी। मैं जब कहता हूं तुम केवल विचार करते हो इसीलिए शुष्क हो, तो वह कहता है मैं सूर्य की सुधा पीता हूं इसीलिए शुष्क हूं। मैं जब शुद्धा भक्ति की बात कहता हूं
जब कहता हूं कि शुद्ध भक्त रुपया पैसा ऐश्वर्य कुछ भी नहीं चाहता, तो वह कहता है उनकी कृपा की बाढ़ आने पर नदी तो भर जाएगी ही, फिर गड्ढे नाले भी अपने आप ही भर जाएंगे। शुद्धा भक्ति भी होती है और षडैश्वर्य भी होते हैं, रुपए पैसे भी होते हैं। श्री रामकृष्ण के कमरे में जमीन पर नरेंद्र आदि अनेक भक्त बैठे हैं। गिरीश भी आकर बैठे। श्री रामकृष्ण गिरीश के प्रति, मैं नरेंद्र को आत्मा स्वरूप मानता हूं और मैं उसका अनुगत हूं। गिरीश, क्या कोई ऐसा है जिसके आप अनुगत नहीं भी हैं? श्री रामकृष्ण हंसकर, उसका है मर्द का भाव, पुरुष भाव, और मेरा औरत भाव, प्रकृति भाव। नरेंद्र का ऊंचा घर अखंड का घर है। गिरीश तंबाकू पीने के लिए बाहर गए। नरेंद्र श्री रामकृष्ण के प्रति, गिरीश घोष के साथ वार्तालाप हुआ। बहुत बड़े आदमी हैं। आपकी चर्चा हो रही थी। श्री रामकृष्ण, क्या चर्चा? नरेंद्र, आप लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं, हम सब पंडित हैं, यही सब बातें हो रही थी। हंसी। मणिमल्लिक श्री रामकृष्ण के प्रति, आप बिना पढ़े पंडित हैं। श्री रामकृष्ण नरेंद्र आदि के प्रति, सच कहता हूं, मुझे इस बात का जरा भी दुख नहीं होता कि मैंने वेदांत आदि शास्त्र नहीं पढ़े। मैं जानता हूं वेदांत का सार है ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। फिर गीता का सार क्या है? गीता का 10 बार उच्चारण करने पर जो होता है, अर्थात त्यागी त्यागी। शास्त्र का सार श्री गुरुमुख से जान लेना चाहिए, उसके बाद साधन भजन। एक आदमी को किसी ने पत्र लिखा था, पत्र पढ़ा भी न गया था कि खो गया। तब सब मिलकर ढूंढने लगे। जब पत्र मिला, पढ़कर देखा, लिखा था 5 शेर संदेश और एक धोती भेज दो। पढ़कर उसने पत्र को फेंक दिया और 5 शेर संदेश और एक धोती का प्रबंध करने लगा। इसी प्रकार शास्त्रों का सार जान लेने पर फिर पुस्तकें पढ़ने की क्या आवश्यकता? अब साधन भजन। अब गिरीश कमरे में आए हैं। श्री रामकृष्ण गिरीश के प्रति, हाँ जी, मेरी बात तुम लोग सब क्या कह रहे थे? मैं खाता पीता और मजे में रहता हूं। गिरीश, आपकी बात और क्या कहूंगा, आप क्या साधु हैं? श्री रामकृष्ण, साधु वाधु नहीं, सच ही तो मुझ में साधु बोध नहीं है। गिरीश, मजाक में भी आपसे हार गया। श्री रामकृष्ण, मैं लाल किनारी की धोती पहनकर जय गोपाल सेन के बगीचे में गया था। केशव सेन वहां पर था। केशव ने लाल किनारी की धोती देखकर कहा, आज तो खूब रंग दिख रहा है, लाल किनारी की बड़ी बहार है। मैंने कहा, केशव का मन भुलाना होगा, इसीलिए बहार लेकर आया हूं। अब फिर नरेंद्र का संगीत होगा। श्री रामकृष्ण ने मास्टर से तानपुरा उतार देने के लिए कहा। नरेंद्र बहुत देर से तानपुरे को बांध रहे हैं। श्री रामकृष्ण तथा सभी लोग अधीर हो गए हैं। विनोद कह रहे हैं, आज बांधना होगा, गाना किसी दूसरे दिन होगा। सभी हंसते हैं। श्री रामकृष्ण हंस रहे हैं और कह रहे हैं, ऐसी इच्छा हो रही है कि तानपुरे को तोड़ डालूं। क्या टंग टंग, फिर ताना नाना तेरे तुम होगा। भवनाथ, संगीत के प्रारंभ में ऐसी ही तंगी मालूम होती है। नरेंद्र, बांधते बांधते न समझने से ऐसा ही होता है। श्री रामकृष्ण हंसते हुए, देखो हम सबको उड़ा दिया। नरेंद्र गाना गा रहे हैं। श्री रामकृष्ण छोटे तखत पर बैठे सुन रहे हैं। नित्य गोपाल आदि भक्तगण जमीन पर बैठे सुन रहे हैं। भावार्थ, ओ मां अंतर्यामिनी, तुम मेरे हृदय में जाग रही हो।
रात दिन मुझे गोदी में लिए बैठी हो। गाओ रे आनंदमयी का नाम, ओ मेरे प्राणों को आराम देने वाली एकतंत्री। माँ, घने अंधकार में तेरा रूप चमकता है, इसीलिए योगी पहाड़ की गुफा में रहकर ध्यान करता रहता है। श्री रामकृष्ण भाव विभोर होकर नीचे उतर आए हैं और नरेंद्र के पास बैठे हैं। भाव विभोर होकर बातचीत कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण: गाना गाऊं? नहीं नहीं, नित्य गोपाल के प्रति। तू क्या कहता है? उद्दीपन के लिए सुनना चाहिए। उसके बाद क्या आया और क्या गया? उसने आग लगा दी, सो तो अच्छा है। उसके बाद चुप। अच्छा, मैं भी तो चुप हूं, तू भी चुप रहे। आनंद रस में मग्न होने से वास्ता। गाना गाऊं? अच्छा, गाया भी जा सकता है। जल स्थिर रहने से भी जल है और हिलने डुलने पर भी जल है। नरेंद्र को शिक्षा: ज्ञान अज्ञान से परे रहो। नरेंद्र पास बैठे हैं। उनके घर में कष्ट है, इसीलिए वे सदा ही चिंतित रहते हैं। वे साधारण ब्राह्म समाज में आते जाते रहते हैं। अभी भी सदा ज्ञान विचार करते हैं। वेदांत आदि ग्रंथ पढ़ने की बहुत ही इच्छा है। इस समय उनकी आयु 23 वर्ष की होगी। श्री रामकृष्ण एक दृष्टि से नरेंद्र को देख रहे हैं। श्री रामकृष्ण हंसकर नरेंद्र के प्रति: तू तो ख अर्थात आकाश की तरह है, परंतु यदि टैक्स न रहता अर्थात घर की चिंता न रहती। सभी की हंसी। कृष्ण किशोर कहा करता था, मैं ख हूं। एक दिन उसके घर जाकर देखता हूं तो वह चिंतित होकर बैठा है, अधिक बात नहीं कर रहा है। मैंने पूछा, क्या हुआ जी, इस तरह क्यों बैठे हो? उसने कहा, टैक्स वाला आया था, कह गया यदि रुपए न दोगे तो घर का सब सामान नीलाम कर देंगे, इसीलिए मुझे चिंता हुई है। मैंने हंसते हंसते कहा, यह कैसी बात है जी, तुम तो ख अर्थात आकाश की तरह हो। जाने दो, सालों को सब सामान ले जाने दो, तुम्हारा क्या। इसीलिए तुझे कहता हूं, तू तो ख है, इतनी चिंता क्यों कर रहा है? जानता है, श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, अष्ट सिद्धि में से एक सिद्धि के रहते कुछ शक्ति हो सकती है, परंतु मुझे न पाओगे। सिद्धि द्वारा अच्छी शक्ति, बल, धन ये सब प्राप्त हो सकते हैं, परंतु ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। एक और बात, ज्ञान अज्ञान से परे रहो। कई कहते हैं अमुक बड़े ज्ञानी हैं, पर वास्तव में ऐसा नहीं है। वशिष्ठ इतने बड़े ज्ञानी थे, परंतु पुत्र शोक से बेचैन हुए थे। तब लक्ष्मण ने कहा, राम, यहां क्या आश्चर्य है, ये भी इतने शोकार्त हैं। राम बोले, भाई, जिसका ज्ञान है उसका अज्ञान भी है। जिसको आलोक का बोध है उसे अंधकार का भी है। जिसे सुख का बोध है उसे दुख का भी है। जिसे भले का बोध है उसे बुरे का भी है। भाई, तुम दोनों से परे चले जाओ, सुख दुख से परे जाओ, ज्ञान अज्ञान से परे जाओ। इसीलिए तुझे कहता हूं, ज्ञान अज्ञान से परे चला जा। गृहस्थ तथा दान धर्म, मनोयोग तथा कर्म योग। श्री रामकृष्ण फिर छोटे तखत पर आकर बैठे हैं। भक्तगण अभी भी जमीन पर बैठे हैं। सुरेंद्र उनके पास बैठे हैं। श्री रामकृष्ण उनकी ओर स्नेहपूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं और बातचीत के सिलसिले में उन्हें अनेकों उपदेश दे रहे हैं। श्री रामकृष्ण सुरेंद्र के प्रति, बीच बीच में आते जाना। नागा कहा करता था, लोटा रोज रगड़ना चाहिए, नहीं तो मैला पड़ जाएगा। साधु संग सदैव ही आवश्यक है। कामिनी कांचन का त्याग सन्यासी के लिए है, तुम लोगों के लिए वह नहीं। तुम लोग बीच बीच में निर्जन में जाना,
और उन्हें व्याकुल होकर पुकारना। तुम लोग मन में त्याग करना। भक्त वीर हुए बिना भगवान तथा संसार दोनों ओर ध्यान नहीं रखता। जनक राजा साधन भजन के बाद सिद्ध होकर संसार में रहे थे। वे दो तलवारें घुमाते थे, ज्ञान और कर्म। यह कहकर श्री रामकृष्ण गाना गा रहे हैं। भावार्थ: यह संसार आनंद की कुटिया है। यहाँ मैं खाता, पीता और मजे लूटता हूँ। जनक राजा महातेजस्वी थे। उन्हें किस बात की कमी थी? उन्होंने दोनों बातों को संभालते हुए दूध पिया था। श्री रामकृष्ण: तुम्हारे लिए चैतन्य देव ने जो कहा था, जीवों पर दया, भक्तों की सेवा और नाम संकीर्तन, तुम्हें क्यों कह रहा हूं? तुम हौस में काम कर रहे हो। अनेक काम करने पड़ते हैं, इसीलिए कह रहा हूं। तुम ऑफिस में झूठ बोलते हो, फिर भी तुम्हारी चीजें क्यों खाता हूं? तुम दान ध्यान जो करते हो, तुम्हारी जो आमदनी है उससे अधिक दान करते हो। 12 हाथ ककड़ी का, 13 हाथ बीज। कंजूस की चीज मैं नहीं खाता हूं। उनका धन इतने प्रकारों से नष्ट हो जाता है, मामला मुकदमा, चोर डकैतों से, डॉक्टरों में, फिर बच्चलन लड़के सब धन उड़ा देते हैं। यही सब है। तुम जो दान ध्यान करते हो बहुत अच्छा है। जिनके पास धन है उन्हें दान करना चाहिए। कंजूस का धन उड़ जाता है, दाता के धन की रक्षा होती है, सत्कर्म में जाता है। कामार पुकुर में किसान लोग नाला काटकर खेत में जल लाते हैं। कभी कभी जल का इतना वेग होता है कि खेत का बांध टूट जाता है और जल निकल जाता है। अनाज बर्बाद हो जाता है। इसीलिए किसान लोग बांध के बीच बीच में सुराख बनाकर रखते हैं। इसे घोघी कहते हैं। जल थोड़ा थोड़ा करके घोघी में से होकर निकल जाता है। तब जल के वेग से बांध नहीं टूटता और खेत पर मिट्टी की परतें जम जाती हैं। उससे खेत उर्वर बन जाता है और बहुत अनाज पैदा होता है। जो दान ध्यान करता है वह बहुत फल प्राप्त करता है, चतुर्वर्ग फल। भक्तगण सभी श्री रामकृष्ण के श्रीमुख से दान धर्म की यह कथा एक मन से सुन रहे हैं। सुरेंद्र: मैं अच्छा ध्यान नहीं कर पाता। बीच बीच में माँ माँ कहता हूँ और सोते समय माँ माँ कहते कहते सो जाता हूँ। श्री रामकृष्ण: ऐसा होने से ही काफी है। स्मरण मनन तो है ना? मनोयोग और कर्मयोग, पूजा, तीर्थ, जीव सेवा आदि तथा गुरु के उपदेश के अनुसार कर्म करने का नाम है कर्मयोग। जनक आदि जो कर्म करते थे उसका नाम भी कर्मयोग है। योगी लोग जो स्मरण मनन करते हैं उसका नाम है मनोयोग। फिर काली मंदिर में जाकर सोचता हूँ, माँ, मन भी तो तुम हो। इसीलिए शुद्ध मन, शुद्ध बुद्धि, शुद्ध आत्मा एक ही चीज है। संध्या हो रही है। अनेक भक्त श्री रामकृष्ण को प्रणाम कर घर लौट रहे हैं। श्री रामकृष्ण पश्चिम के बरामदे में गए हैं। भवनाथ और मास्टर साथ हैं। श्री रामकृष्ण भवनाथ के प्रति: तू इतनी देर में क्यों आता है? भवनाथ हंसकर: जी 15 दिनों के बाद दर्शन करता हूँ। उस दिन आपने स्वयं ही रास्ते में दर्शन दिया, इसलिए फिर नहीं आया। श्री रामकृष्ण: यह कैसी बात है रे? केवल दर्शन से क्या होता है? स्पर्शन, वार्तालाप, ये सब भी तो चाहिए। गिरीश आदि भक्तों के साथ प्रेमानंद में। सायंकाल हुआ। धीरे धीरे मंदिर में आरती का शब्द सुनाई देने लगा। आज फाल्गुन की शुक्ला अष्टमी तिथि। 6-7 दिनों के बाद पूर्णिमा के दिन होली महोत्सव होगा। देव मंदिर का शिखर, प्रांगण, बगीचा
वृक्षों के ऊपर के भाग चंद्र किरण में मनोहर रूप धारण किए हुए हैं। गंगा जी इस समय उत्तर की ओर बह रही है, चांदनी में चमक रही है, मानो आनंद से मंदिर के किनारे से उत्तर की ओर प्रवाहित हो रही है। श्री रामकृष्ण अपने कमरे में छोटे तख्त पर बैठकर चुपचाप जगन माता का चिंतन कर रहे हैं। उत्सव के बाद अभी तक दो एक भक्त रह गए हैं। नरेंद्र पहले ही चले गए। आरती समाप्त हुई। श्री रामकृष्ण भाव विभोर होकर दक्षिण पूर्व के लंबे बरामदे पर धीरे धीरे टहल रहे हैं। मास्टर भी वही खड़े खड़े श्री रामकृष्ण की ओर देख रहे हैं। श्री रामकृष्ण एकाएक मास्टर को संबोधित कर रहे हैं। आहा, नरेंद्र का क्या ही गाना है। मास्टर जी, घने अंधकार में वह गाना। श्री रामकृष्ण, हाँ, उस गाने का बहुत गंभीर अर्थ है। मेरे मन को मानो अभी तक खींच कर रखा है। मास्टर जी हाँ। श्री रामकृष्ण, अंधकार में ध्यान, यह तंत्र का मत है। उस समय सूर्य का आलोक कहाँ है? श्री गिरीश घोष आकर खड़े हुए। श्री रामकृष्ण गाना गा रहे हैं। भावार्थ। ओरे, क्या मेरी माँ काली है? ओरे, काल रूपी दिगंबरी रित पद्म को आलोकित करती है। श्री रामकृष्ण मतवाले होकर खड़े खड़े गिरीश के शरीर पर हाथ रखकर गाना गा रहे हैं। भावार्थ। गया, गंगा, प्रभास, काशी, कांची आदि कौन चाहता है? भावार्थ। इस बार मैंने अच्छा सोचा है, अच्छे भाव वाले से भाव सीखा है। माँ, जिस देश में रात्रि नहीं है, उस देश का एक आदमी पाया हूं। क्या दिन और क्या संध्या, संध्या को भी मैंने वंध्या बना डाली है। नूपुर में ताल मिलाकर उस ताल का एक गाना सीखा है। वह ताल ताध्रिम रव से बज रहा है। मेरी नींद खुल गई है। क्या मैं फिर सो सकता हूं? मैं याग योग में जाग रहा हूं। माँ, योग निद्रा तुझे देकर मैंने नींद को सुला दिया है। प्रसाद कहता है, मैंने भुक्ति और मुक्ति इन दोनों को सिर पर रखा है। काली ही ब्रह्म है। इस मर्म को जानकर मैंने धर्म और अधर्म दोनों का त्याग कर दिया है। गिरीश को देखते देखते मानो श्री रामकृष्ण के भाव का उल्लास और भी बढ़ रहा है। वे खड़े खड़े फिर गा रहे हैं। भावार्थ। मैंने अभय पद में प्राणों को सौंप दिया है। श्री रामकृष्ण भाव में मस्त होकर फिर गा रहे हैं। भावार्थ। मैं देह को संसार रूपी बाजार में बेचकर श्री दुर्गा नाम खरीद लाया हूं। श्री रामकृष्ण गिरीश आदि भक्तों के प्रति। भाव से शरीर भर गया, ज्ञान नष्ट हो गया। उस ज्ञान का अर्थ है बाहर का ज्ञान, तत्व ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, यही सब चाहिए। भक्ति ही सार है। सकाम भक्ति भी है और निष्काम भक्ति भी। शुद्धा भक्ति, अहैतुकी भक्ति, यह भी है। केशव सेन आदि अहैतुकी भक्ति नहीं जानते थे। कोई कामना नहीं, केवल ईश्वर के चरण कमलों में भक्ति। एक और है ऊर्जिता भक्ति। मानो भक्ति उमड़ रही है, भाव में हंसता नाचता गाता है, जैसे चैतन्य देव। राम ने लक्ष्मण से कहा, भाई, जहां पर ऊर्जिता भक्ति हो वहीं पर जानो मैं स्वयं विद्यमान हूं। श्री रामकृष्ण क्या अपनी स्थिति का इशारा कर रहे हैं? क्या श्री रामकृष्ण चैतन्य देव की तरह अवतार है, जीव को भक्ति सिखाने के लिए अवतीर्ण हुए हैं? गिरीश, आपकी कृपा होने से ही सब कुछ होता है। मैं क्या था, क्या हुआ हूं? श्री रामकृष्ण, अजी, तुम्हारा संस्कार था, इसीलिए हो रहा है। समय हुए बिना कुछ नहीं होता। जब रोग अच्छा होने को हुआ तो वैद्य ने कहा, इस पत्ते को काली मिर्च के साथ पीसकर खाना। उसके बाद रोग दूर हो गया। अब काली मिर्च के साथ दवा खाकर अच्छा हुआ
या यूं ही रोग ठीक हो गया, कौन कह सकता है। लक्ष्मण ने लवकुश से कहा, तुम बच्चे हो, श्री रामचंद्र को नहीं जानते। उनके पदस्पर्श से अहिल्या पत्थर से मानवी बन गई। लवकुश बोले, महाराज, हम सब जानते हैं, सब सुना है। पत्थर से जो मानवी बनी, यह मुनि का वचन था। गौतम मुनि ने कहा था कि त्रेता युग में श्री रामचंद्र उस आश्रम के पास से होकर जाएंगे, उनके चरण स्पर्श से तुम फिर मानवी बन जाओगी। सो अब राम के गुण से बनी या मुनि के वचन से, कौन कह सकता है। सब ईश्वर की इच्छा से हो रहा है। यहाँ पर यदि तुम्हें चैतन्य प्राप्त हो तो मुझे निमित्त मात्र जानना। चंदा मामा सभी का मामा है। ईश्वर की इच्छा से सब कुछ हो रहा है। गिरीश हंसते हुए, ईश्वर की इच्छा से ना, मैं भी तो यही कह रहा हूं। सभी की हंसी। श्री रामकृष्ण गिरीश के प्रति। सरल बनने पर ईश्वर का शीघ्र ही लाभ होता है। जानते हो, कितनों को ज्ञान नहीं होता। एक, जिसका मन टेढ़ा है, सरल नहीं है। दूसरा, जिसे छुआछूत का रोग है। और तीसरा, जो संशयात्मा है। श्री रामकृष्ण नित्य गोपाल की भावावस्था की प्रशंसा कर रहे हैं। अभी तक 3-4 भक्त उस दक्षिण पूर्व वाले लंबे बरामदे में श्री रामकृष्ण के पास खड़े हैं और सब कुछ सुन रहे हैं। श्री रामकृष्ण परमहंस की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। कह रहे हैं, परमहंस को सदा यही बोध होता है कि ईश्वर सत्य है, शेष सभी अनित्य। हंस में जल से दूध को अलग कर निकालने की शक्ति है। उसकी जिह्वा में एक प्रकार का खट्टा रस रहता है। दूध और जल यदि मिला हुआ रहे तो उस रस के द्वारा दूध अलग और जल अलग हो जाता है। परमहंस के मुख में भी खट्टा रस है, प्रेमा भक्ति। प्रेमा भक्ति रहने से ही नित्य अनित्य का विवेक होता है, ईश्वर की अनुभूति होती है, ईश्वर का दर्शन होता है।